बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी स्टूडेंट्स, आज हमने अपने लेसन नज़रिया पाकिस्तान का एक्सरसाइज वर्क करना है, ठीक है। इसके मुताबिक आप सफ़ा नंबर 25 पे आएँ। इस पे आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बोलकर निशान लगवाऊंगी। आपने उनको कोशिश करनी है अपने अल्फाज में लिखने की, ठीक है। पढ़िएगा वहाँ से, लेकिन अपने अल्फाज में लिखने की, ठीक है। तो सवाल नंबर 1, मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई? ठीक है। इसका आंसर सफ़ा नंबर 22, पहला लेसन का अपना पहला पेज जो है, ठीक है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ 1.5 लाइन आप छोड़ेंगे। उसके बाद देखिए जहाँ से लिखा है बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्क की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में ख़त्म हो गई थी, ठीक है। ये आंसर है इसका, आपने उसे अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं हम सफ़ा नंबर 25 पे। सवाल नंबर 2 कि सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सके? इसका आंसर भी सफ़ा नंबर 22 पे ही है, ठीक है। उसका सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइंस देखिए। सुल्तान टीपू ने ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और ऐसे में उन्हें अपनी कामयाबी होती नज़र नहीं आई, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाइए फिर सफ़ा नंबर 25 पे, अपने सवाल नंबर 3 पे। तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? ठीक है, इसका आंसर सफ़ा नंबर 23 पर है, ठीक है। सफ़ा नंबर 23 और उसके पैराग्राफ है आपका सेकंड, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ उसकी तकरीबन 4 लाइनें छोड़कर 5वीं लाइन में जवाब देखिए कि जब अंग्रेज़ों को फतह हासिल हुई तो अपने मादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको और मज़ीद आसान करके भी लिखा जा सकता है, वो आपने खुद करना है, ठीक है। 10th क्लास है, इतना काम करना आना चाहिए। उसके बाद फिर सफ़ा नंबर 25 पे आइए। आपका सवाल नंबर 4, इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया? ठीक है, सफ़ा नंबर 23 पे ही इसका जवाब है। पैराग्राफ है आपका सेकंड ही पैराग्राफ, इसके तकरीबन इस सफ़े के फोर्थ लास्ट लाइन पर आइएगा तो वहाँ पर है उन्होंने कब और कहाँ पूछा है, ठीक है। आपने एक तो डेट बतानी है, डेट थी 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद, और कहाँ पर? इलाहाबाद में, ठीक है। इसको अपने अल्फाज में लिखिएगा कि इल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के इजलास में अलग वतन का मुतालबा पेश किया, ठीक है जी। फिर आइए सफ़ा नंबर 26 पे, सवाल नंबर 5 पे। अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस बात पर रखी? ठीक है, तो इसका जवाब है 24 सफ़ा पर दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। 24 सफ़ा दूसरा पैराग्राफ, उसकी 1.5 लाइन छोड़िएगा, उसके बाद आंसर आएगा। अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जुग़राफ़ियाई हदूद पर इस्तवार की और कहा कि कौम वतन से बनती है, ठीक है। फिर सफ़ा नंबर 26 पे सवाल नंबर 6, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? ठीक है, इसका आंसर आपका है सफ़ा नंबर 24 और फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है। उसकी फर्स्ट लाइन देखिए, मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, ठीक है। उसके बाद सफ़ा नंबर
26 पे ही आपका अगला सवाल, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है। ठीक है, सफ़ा नंबर 25, सफ़ा नंबर 25 पे इसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ की आखिरी लाइन, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज, इरशाद और अहले आलम के लिए मसाली ममलकत का नमूना फराहम करना है। ठीक है, फिर अगर आखिरी क्वेश्चन देखिए कि शुद्धि और संगठन की तहरीकों के मकासद क्या थे। तो सफ़ा नंबर 23 पे इसका जवाब और सेकंड पैराग्राफ ही के तकरीबन दरमियान में आकर था कि शुद्ध तरीक का मतलब मुसलमानों को हिंदू बनाना और संगठन का मकसद इनको सिरे से ख़त्म कर देना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए। इसके बाद आपका सफ़ा नंबर 26 पे आइएगा। तो सवाल नंबर 2, मदरजा झेल अल्फाज व मरकबात को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट ये आपने काम खुद करना है, ये एक्टिविटी आपकी, मीनिंग सब बता दिए गए हैं। ठीक है, आपको लिखी सूरत में मिल गए हैं, आपने वहाँ से मीनिंग देखकर अपने अल्फाज में जुमले बनाने हैं। खुलासा आपने उम्मीद है कर लिया होगा। सवाल नंबर 3 में खुलासा पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 4 में देखिए, सबक के मतन के पेश नज़र दर्ज झेल में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। इसका वही है कि मैं एक बताऊंगी, बाकी आपने खुद करना है। सबक के मुसन्निफ का नाम क्या है, तो ये है गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, राइट वन ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपने खुद करना है। सफ़ा नंबर 5 सवाल नंबर 5, सबक के मतन को जहन में रखकर दुरुस्त और गलत पर निशान लगाने। ये आप देख लीजिएगा। देखिए, मुसलमान कुफ्र अलहाद का गलबा होते देखकर उठ खड़े होते हैं, तो ये ठीक है। ठीक है, राइट वन आ गया। शाह इस्माइल सईद अहमद बरेलवी के मुर्शद थे, ये भी ठीक है, मुर्शद थे उनके। सफ़ा नंबर 27 पे, सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना, तो ये भी ठीक था। ठीक है, क्योंकि मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ी तलीम हासिल करना नहीं चाहते थे, लेकिन सर सैयद ने उन्हें इस बात पर राज़ी किया। उसके बाद है अगला, पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेज़ का साथ दिया, तो ये गलत था। ठीक है, तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। तुर्की को नुकसान न पहुँचाने का वादा फ़रेब साबित हुआ, तो ये दुरुस्त है। ठीक है, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद मगरब के तसव्वुर कौमियत से मुख्तलिफ है, तो ये भी राइट वन है। ठीक है, उसके बाद आखिरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 6, कॉलम अलिफ का बे से रब्ता करना है। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छी तरह लेसन को पढ़ा है तो आपको आसान लगेगा। 1930 डेट आई है, तो दूसरी लाइन में देखिए इलाहाबाद, इलाहाबाद राइट वन ऑप्शन है। कांग्रेस आ गई है, तो कांग्रेस किस सन में बनी थी, 1885 में। ठीक है, मुस्लिम लीग कितने में बनी थी, 1906 में। ठीक है, 1831 ये क्या थी, शहादत थी शाह इस्माइल साहब की। ठीक है, उसके बाद है नज़रिया पाकिस्तान क्या था, इस्लामी ज़िंदगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके मुताबिक आपका एक्सरसाइज वर्क हो गया। इंशाल्लाह आपने अच्छी तरह से गौर से सुना होगा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।